नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां बिहार की राजनीति में है, बड़ा बयान है, बड़ा आरोप है और सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पहली बार इतनी स्पष्ट और तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिर्फ अपनी हार पर बात नहीं की है, बल्कि पूरी चुनाव व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक भी कहा है कि एनडीए जीता है, लेकिन लोकतंत्र हार गया है। तो आखिर क्या कहा तेजस्वी यादव ने और क्यों कहा कि चुनाव फिक्स था और क्यों बोले कि हम 25 सीट ही क्यों जीत सके हैं? आइए हम आपको बताते हैं पूरा विस्तार से। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि 40,000 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी गई है। तेजस्वी यादव ने दावा भी किया कि चुनाव से 10 दिन पहले और कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी करीब 40,000 करोड़ रुपए सीधे बिहार के वोटरों में बांटे गए हैं। उन्होंने सीधे रिश्वत बताया है। तेजस्वी यादव का कहना भी है कि बेरोजगारी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन लोग नाराज भी थे और 20 साल की डबल इंजन की सरकार एक शुगर मिल भी शुरू नहीं करा सकी है। लेकिन चुनाव परिणाम आया और लोग एनडीए को बहुमत बिल भी मिल गया है। तेजस्वी यादव का कहना भी है कि चुनाव फिक्स था, जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन परिणाम तो कुछ और ही आया। कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में भी खुलासा हुआ है। तेजस्वी यादव कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में भी शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने कई बड़े दावे भी किए थे, जिसमें उन्होंने पहला दावा ये बताया कि उनकी पार्टी धांधली के कारण हारी है। दूसरा, चुनाव आयोग ने उनकी कोई भी शिकायत नहीं सुनी। तीसरा, कई सीटों पर भी आरजेडी 1,000 से कम वोटों से हारी है। गठबंधन के कुल वोटों का अंतर सिर्फ 12,000 वोट था। तेजस्वी यादव का कहना है कि वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीटें घट गई, ये कैसे संभव है? उन्होंने यहाँ भी कहा कि उनका रोजगार का मुद्दा लोगों तक अच्छी तरह पहुंचा था। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और उनके 17 महीनों के शासनकाल में 5 लाख नौकरियां दी गई थी, जिसमें बिहार की समस्याओं का भी जिक्र बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक और भ्रष्टाचार था। तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और यहाँ पर भी बेरोजगारी चरम पर है। दूसरा ये बताया कि युवा पलायन के लिए मजबूर है। तीसरा, जिसमें पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और यहाँ तक ये भी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का आरोप है कि एनडीए सरकार इन मुद्दों पर फेल रही है और जनता के बदलाव को भी मूड एक फिक्स सिस्टम में रोक दिया है, जिसमें ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी सीधे सवाल है। तेजस्वी यादव यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने ईवीएम की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर बदलाव चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था, लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहती थी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है कि वे बेईमानी के मूड में थे। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी तमाम शिकायतें बिना खोले ही बंद कर दी गई है और यही वजह है कि वे कहते हैं कि अब चुनाव का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ फिक्स था। जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन विजन चुरा लिया गया है। इसलिए तेजस्वी यादव का दावा है और उन्होंने ये भी बताया कि बिहार की जनता भी नया बिहार बनाना चाहती थी, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम के मुद्दे पर बदलाव चाहती थी। लेकिन उनका दावा है कि हमारा विजन भी चुरा लिया गया है, इसलिए परिणाम हमारी मेहनत या जनता के मूड को नहीं दर्शाते हैं। तेजस्वी यादव ने निष्कर्ष में कहा कि लोकतंत्र हार गया, सिस्टम जीता। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा अंत में कि यह सिर्फ चुनाव हारना नहीं था, यह लोकतंत्र की हार थी। उन्होंने ये भी बताया कि 40,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे जब शिकायत सुनी नहीं जाएगी, जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा लेकिन सीटें कम आएगी, तो फिर भी लोकतंत्र कैसे बचेगा? तो सवाल बड़ा है कि क्या बिहार चुनाव में वास्तव में धांधली हुई है? क्या तेजस्वी यादव का आरोप राजनीतिक बयान है या फिर लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है? वोट प्रतिशत और सीटों के अंतर पर भी जो तक तेजस्वी यादव दे रहे हैं, क्या उन पर चर्चा होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीएफटी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।